कि किसानों की उपज को दुनिया की बाजारों तक पहुंचा करके उसका मूल्य संवर्धन किया जाना, इसी उद्देश्य से आज उद्यान विभाग के द्वारा यूनाइटेड किंगडम यूके को हमने राज्य का आम निर्यात करने के लिए फ्लैग ऑफ करके वहां भेजा है। ये पहली पहल नहीं है, हमारे राज्य की उपज को दुनिया की बाजारों तक उत्तरोत्तर प्रत्येक वर्ष जब से योगी सरकार बनी है हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं और बहुत राज्यों बहुत देशों में आम हमारा जा रहा है। आम के अतिरिक्त भी औद्यानिक उपज हमारी जा रही हैं। मैं धन्यवाद देता हूं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिनकी कूटनीतिक पहल के कारण आज यूके के द्वारा ड्यूटी फ्री कर दिया गया है, जिससे हमारी उपज का अधिक मूल्य मिलने की आशा हम लोग जरूर करते हैं। ऐसे ही पहले हमारे निर्यात पर कुछ संकट था, क्योंकि हम लैंड लॉक्ड स्टेट थे, हमारे पास कोई वाटरवेज नहीं था। वाटरवेज ना होने के कारण हमारा भाड़ा अधिक पड़ता था, इसलिए हमारा निर्यात कम होता था। मैं धन्यवाद देता हूं एक बार पुनः अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, जिनके द्वारा निर्यात प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से जेवर में एक ऐसा एयरपोर्ट निर्मित हो चुका है जो सीधे पूरा का पूरा जहाज हमारी उपज को भरेगा और दुनिया के बाजारों तक पहुंच सकेगा, जिससे हमारा भाड़ा कम होगा और हमारी बचत अधिक होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब जेवर एयरपोर्ट के संचालन के उपरांत हमारे राज्य के किसानों को और अधिक मूल्य निर्यात के माध्यम से मिल सकेगा। हमारा जेवर एयरपोर्ट राज्य के किसानों के विकास में मील का पत्थर साबित होगा और अधिक से अधिक हमारा निर्यात हो सकेगा। मुझे गर्व है कि मैं उद्यान मंत्री के रूप में 4 सालों में डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स को गांव-गांव में मैंने उनको तैयार किया। पहले एक्सपोर्टर के नाम पर कुछ ही बड़े-बड़े शहरों में एक्सपोर्टर्स मिल जाया करते थे। आज हजारों की संख्या में एक्सपोर्टर हमने, हर ब्लॉक में एक एक्सपोर्टर, हमारे 825 ब्लॉक हैं, लगभग हर ब्लॉक में आप देखेंगे तो एक एक्सपोर्टर मिल जाएगा। एक्सपोर्ट बढ़ाने के उद्देश्य से मैंने अपने उद्यान विभाग में औद्यानिक निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया, जो राज्य के किसानों को यह मार्ग प्रशस्त करता है, यह मार्ग सुगम बनाता है कि किस उपज को दुनिया की किस बाजार तक किस माध्यम से पहुंचाया जा सकता है, वहां पहुंचाने पर कितना मूल्य संवर्धन होगा, उत्तर प्रदेश और भारत के बाजारों से अधिक मूल्य उसको वहां पर मिल सकेगा। तो जितना भी सरप्लस उपज हमारी है, हमारे राज्य के उपभोग से अधिक जो हमारी उपज होती है, उसे दुनिया की बाजारों तक पहुंचाने के ठोस प्रयास योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में किए गए हैं, जिसकी परिणति महसूस हो रही है कि उत्तरोत्तर हमारा निर्यात बढ़ रहा है। चौसा के अलावा दशहरी का एक्सपोर्ट भी हुआ है क्या? दशहरी तो मैं स्वयं 2 टन लेकर के मास्को गया था, तब से आज तक कोई एरोफ्लोट की जहाज नहीं जिसपे हमारा दशहरी ना जा रहा हो रसिया को और साथ साथ और भी देशों को। हमारे आसपास बहुत सारे देश जहां पर पहुंच सकता है, नेपाल है या और छोटे छोटे देश हैं जहां पर हम वाहन से पहुंचा सकते हैं, मार्ग के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, वहां भी हमारा दशहरी पहुंच रहा है। दुबई में बहुत मांग रहती है दशहरी की, क्या वहां भी किया? दुबई तो रेगुलर हमारा आम जाता है। ये बात सही है कि वाटरवेज ना होने के कारण दुबई में दूसरे देशों की उपज आसानी से पहुंच जाती है। मैं उन देशों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन वो समुद्री मार्ग होने के नाते थोड़ा थोड़ा उन्होंने एक छोटे से जहाज पे 10-20 टन आम रख करके वो पहुंचा देते हैं, उनका भाड़ा भी कम पड़ता है। लेकिन फिर भी हमारा दशहरी दुनिया की बाजारों में, और दुबई तो बड़ा सामान्य बात है, हमारे सहारनपुर के एक्सपोर्टर्स हैं जो बड़े आराम से लखनऊ का भी और आसपास का भी दशहरी लेकर के वहां ले जाते हैं। किंतु सड़क पर आम की दुकानें लगती थी, उस सड़क को खाली कराने के उद्देश्य से खाली भूमि पर मंडी के द्वारा वहां पर आम को के स्टॉल या आम की दुकानें लगाए जाने का प्राविधान हुआ। वहां मंडी बनाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हमारी मंडी मलियाबाद में पहले से स्थापित संचालित है, किसानों के हित में वो पूरी तरह से सक्रिय है। सर, जो आपने 99% इसमें निर्यात शुल्क में जो आपने देखा है ड्यूटी शून्य किया गया है, इसमें आम की प्रजाति के कितने प्रजातियों को जो है
ड्यूटी अब में जितना आम हम ले जाएंगे, जितनी उपज को हम एक्सपोर्ट करेंगे लंदन को, वो ड्यूटी फ्री। आप बता दीजिए। दिनेश जी, भैया विषय से हटके पॉलिटिकल सवाल है। पूछिए।